इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान के सामने आ चुका था होल ऑफ सोल का सेकंड ट्यानसुन। इस वजह से जो जियान होता है वो 5 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता है और उससे हमला कर देता है उसके ऊपर, जिस वजह से उसकी जो बड़ी सी स्केलेटन बॉडी होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और साथ ही सेकंड ट्यानसुन भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इस वजह से बौखला जाता है और जियान का सीधा गेम बजाने वाले ही होता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाते हैं वन एंड ओनली लेजेंड याओ। मगर जो सेकंड ट्यानसुन होता है वो मास्टर को हल्के में ले रहा होता है। इस वजह से वहाँ पे आ जाते एल्डर टॉम और बोलते कि बेटा बदमाशी नहीं, हम भी एंशिएंट क्लैन से आते हैं, लाइन लगा देंगे वॉरियरों की। ये सुन के जो सेकंड ट्यानसुन होता है वो अपने बोरी बिस्तरा को बांधता है और वहाँ से निकल लेता है और फिर उसके बाद जियान और बाकी के लोग भी वहाँ से निकल लेते हैं अपने अपने घर। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होता है न्यू एपिसोड, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जियान एक काफी लंबे टाइम के सफर को तय करने के बाद फाइनली पहुंच चुका था फॉलिंग स्टार की टेरिटरी के अंदर। इसी वजह से जो जियान होता है वो टेंशन फ्री हो जाता है और अपनी इस ट्रिप के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए उसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जहाँ पर उसने एक्सपीरियंस किया 100 रिकार्नेशन को और फिर उसके बाद हाथ लग गया उसके एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट और उसे ये दोनों रिवॉर्ड मिले। अभी के लिए इनकी वैल्यू लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। इसी वजह से जियान के जो ट्रेजर्स है वो एकदम प्राइसलेस है, मगर जियान के पास एक और ट्रेजर है जो कि थर्ड ट्रेजर है और वो है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड, जो कि जियान के पास अभी के लिए 11 है। अगर जियान इनमें से एक भी सेंटर पेंट के अंदर ऑप्शन के अंदर ला देता है तो पूरे सेंटर पेंट के अंदर राड़े हो जाएंगे। डाउसिंग लेवल की वॉरी तो एकदम से बौखला जाएंगे, क्योंकि इन बुद्धिस्ट सीड के अंदर एक स्पेशल पावर है जिसकी वजह से डाउशेंग के अंदर ब्रेकथ्रू करने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये रीजन होगा जिसकी वजह से डाउसिंग लेवल के जो वॉरी होंगे एकदम बौखला जाएंगे। मगर जो जियान था वो अपनी खुशी से नहीं खुश था, बल्कि वो इस बात से ज्यादा खुश था कि अभी के लिए हून क्लैन के हाथ कुछ भी नहीं लगा, उन्हें मिला सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू और 4 लात और 4 घूसे फ्री। इसी वजह से जब वो हानिया और जूफेंग के ग्रुप के बारे में सोचा जिन्होंने इतने सारे एफर्ट डाले, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला और साथ ही जियान ने भी उन्हें उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और ये सब सोच सोच के जियान होता है उसे पागलपंती के दौरे पड़ने लगते और वो जो से बीच बीच में हंसने लगता है। और ये सब सोचते सोचते जियान होता है फॉलिंग स्टार पर भी पहुंच जाता है। इस वजह से वो एक हफ्ते तक सीधे रेस्ट के लिए चले जाते हैं। जेफरो, क्यून, मेडुसा हो, लिटिल फेई, डॉक्टर हो, जियान हो, सभी के सभी रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हो जाते हैं वो एकदम तरोताजा, क्योंकि उन लोगों की ये जो ट्रिप थी वो बहुत ही खतरनाक थी, जहाँ पर उन्होंने कई बार अपनी मौत को सामने से देखा है। खासकर जब वो इल्यूजन के अंदर फंस गए थे, वो तो एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड था जिस वजह से उसने जियान को उठा दिया, वरना वो आज भी उधर कैद होते। और जो उन लोगों ने बांगशेल की पपेट को हराया उनकी जगह होते अभी के लिए जियान की पूरी टोली और हानी और जूफेंग वगैरह। और इसी वजह से जो जियान था जब उसके बारे में सोचता तो उसे अभी भी काफी ज्यादा डर लगता था, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और साथ ही साथ उसे जो एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट मिला वो जातिगत फॉलिंग स्टार के अंदर वो रिफाइन नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था इसके लिए एकदम प्रॉपर सिस्टम चाहिए, उसके बाद ही रिफाइन करने की प्रोसेस को वो आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर वो इसमें एक छोटी सी भी गलती करता तो फिर उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी वजह से जो मास्टर और जियान होते इस चीज को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते और सिस्टम को बिठाने लगते हैं। इसी वजह से कभी मास्टर घूमने के लिए निकल जाते तो कभी जियान घूमने के लिए निकल जाता था और जब लौट के आते तो उनके पास काफी सारे ट्रेजर्स होते थे, चाहे फिर मैजिकल हब्स हो चाहे फिर मैजिकल बीस्ट के कोर्स, क्योंकि मास्टर को ऐसा लगता था अगर जियान को बांगशेंग के अंदर ब्रेकथ्रू करा देते एकदम सक्सेसफुली तो फिर तो जो फॉलिंग स्टार एकदम टॉप पर पहुंच जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर होंगे 2 वांगशेंग लेवल के वॉरियर जो कि अभी के लिए इस पूरे सेंटर पेन के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि जो प्रोफाउंड स्काई सेक्टर जो कि काफी पुराना सेक्शन है उसके पास भी इस तरीके की लाइनअप नहीं है। इसी वजह से जो मास्टर थे वो अपने पूरे एफर्ट डाल रहे थे, मगर तभी अचानक से जो मास्टर होते वो जियान से बोलते कि पुत्र मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, इस वजह से पवेलियन तेरे हवाले। और इससे ज्यादा वो जियान को कुछ नहीं बताते और फिर मास्टर वहां से चले जाते और पूरा 1 महीना बीत जाता, जिसके बाद मास्टर वापस आते हैं, जहाँ पर उनकी जो हालत होती है काफी टाइट होती है, वो काफी थके थके से लग रहे होते हैं, जैसे कि मास्टर अपनी सेटिंग से मिलने गए और वहाँ पे 4-5 राउंड हो चुके हो। मतलब मैं ये कह रहा था, जियान पूछता मास्टर इतनी हालत क्यों खराब है। ये सुन के जो मास्टर थे कोई भी जवाब नहीं देते, अपनी स्पेस टैंक से एक जेट बॉक्स को बाहर निकालते और सीधा जियान के हाथ में थमा देते हैं। देख के जियान हैरान परेशान और बोलते मास्टर झुका है। ये सुन के जो मास्टर थे जियान को ओपन करने का इशारा करते थे। ये सुन के जो जियान था थोड़ी देर सोच विचार करता है और फिर धीरे से उस जेट बॉक्स को ओपन कर देता है और वो जैसे ही ओपन करता तभी अचानक से जियान की एकदम से आंखें चौड़ी हो जाती, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर होती है एक छोटी सी गैलरी जिसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिल की स्मेल आ रही होती है। और जब जियान उस स्मेल को इनहेल करता तो एकदम से तरोताजा हो जाता है, क्योंकि उस अंदर बहुत ही रिफ्रेशिंग एयर होती है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है उस गैलरी को बस देखती रहता और काफी देर देखने के बाद जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है और उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती और बोलता है मास्टर ये तो बुद्धिस्ट पिल है। ये सुन देखें जो मास्टर थे उनके चेहरे पे आ जाती एक बहुत ही बड़ी स्माइल और बोलते कि हाँ बच्चे तूने एकदम सही पहचाना। और जियान की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट देख के जो उनका टायर्डनेस चेहरा होता है वो एकदम से खुश हो जाता है, मगर तभी थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद जो मास्टर होते थोड़े से निराश हो जाते और बोलते हैं भले ही पिल अभी के लिए देखने में काफी रिफ्रेशिंग लग रही हो, मगर मैं थोड़ा सा निराश हूं इसे लेकर, क्योंकि इस पिल ने सिर्फ 8 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया, मगर अभी के लिए मैंने जिस तरीके की इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले थे उसके अकॉर्डिंग इसे कम से कम 9 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना चाहिए था, तब जाकर इसके जो इफेक्ट होते एकदम टॉप नॉच के होते। मगर अभी भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम किया, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बुद्धिस्ट हार्ड है। इस वजह से इस पिल के जो इफेक्ट है अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से मर्ज हो जाते हैं तो फिर तुम्हारे लिए बांगशेंग के अंदर ब्रेकथ्रू करना
करना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और ये सभी बातें बोलते टाइम जो मास्टर की खुशी होती है एकदम से चरम सीमा तक होती है। और जब जियान दिखता है तो उसे थोड़ा सा बर्डन सा फील होने लगता है, क्योंकि 1 महीने से उसके जो मास्टर थे वो यहाँ फिर रहे थे। वो इसलिए फिर रहे थे क्योंकि वो एक अच्छी जगह को ढूंढ रहे थे जहाँ पर वो उसके लिए इस पेल को रिफाइन कर पाए। क्योंकि अभी के लिए जियान की पेन रिफाइनिंग को देखा जाए तो जियान की इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने की जो चांसेस है वो मास्टर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जियान अभी भी बहुत ही ज्यादा पीछे है मास्टर से पेन रिफाइनिंग में। और साथ ही इस बात को भी बहुत ही अच्छे से जानते थे कि मास्टर के पास इतना टैलेंट है कि वो 9 कलर की पेन लाइटनिंग को भी अटैक कर सकते थे, मगर वो अभी के लिए 9 कलर की लाइटनिंग को इसलिए अटैक नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम नहीं है। उन्होंने बस 20 फ्लेम की मदद से इसे रिफाइन किया। अगर उनके पास हेवनली फ्लेम होती तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 कलर की लाइटनिंग होती। और जियान का अभी के लिए स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम के बोलने का मतलब है बोन चिलिंग फ्लेम, जो कि अभी के लिए मास्टर ने उसे दे दी। इस वजह से जियान बहुत ही अच्छे समझता है कि मास्टर उसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है, चाहे फिर वो अभी के लिए इस पेल के लिए एफर्ट डालना हो, चाहे फिर वो अपनी चीजें जियान को देना हो। वो एक हर एक चीज कर रहा है जो कि बाप अपने बच्चे के लिए करता है। इसलिए जो जियान होता तुरंत ही मास्टर को एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता और बोलता है कि थैंक यू सो मच मास्टर। जिससे नहीं मास्टर बोलता है कि ठीक है, मगर अभी के लिए तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा चिल रखना चाहिए। और जैसे तुम्हें फील होता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो अभी के लिए एकदम पीक स्ट्रेंथ में आ चुकी है तो तुरंत ही तुम्हें रिट्रीट के अंदर चले जाना चाहिए। और रही बात तुम्हारी प्रॉब्लम की, चाहे फिर वो फॉलिंग स्टार पवेलियन की हो, चाहे फिर वो यान लाइंस की हो, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उनको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। कोई भी उन्हें टच भी नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारा मास्टर जिंदा है तब तक। इसलिए तुम्हें अभी के लिए पूरा फोकस करना चाहिए बांगशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने में, क्योंकि उस लेजेंडरी चीज को अपेयर होने में सिर्फ 3 साल से भी कम टाइम बचा है। और वो चीज कोई और नहीं, वो है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इसी वजह से तुम्हें किसी भी कीमत पे बांगशेंग के बाद ब्रेक थ्रू करना होगा डाओशेंग के अंदर, क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो तो फिर तुम्हारे उसे लेने के जो चांसेस है वो 0 सन्नाटा। क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है, वो एक चलता फिरता सिस्टम है अपने आप में। ये सुन के जो जियान तो वो भी इस बात को बहुत ही अच्छे समझता था, इस वजह से तुरंत ही हमें नोट कर देता है। और साथ ही वो इस बात को भी बहुत ही अच्छे समझता है अगर उस सिस्टम को उसे लेना है तो फिर उसे अपने पूरे एफर्ट डालने पड़ेंगे। और ये जो एफर्ट होने वाले वो बहुत ही हार्श होने वाले हैं। मगर जियान के पास अभी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। अगर जियान इसमें फेल हो जाता है तो फिर हून क्लेन को हराने का उसका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल पेन का बस एक टॉप एक्सपर्ट रह जाएगा बनकर, मगर वो कॉन्टिनेंट की पीक पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसे किसी भी कीमत पे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को लेनी पड़ेगा, मगर उससे पहले उसे डाओशेंग पर पहुंचना होगा, तभी वो उसे ले सकता है, वरना उसे बस खड़े होकर देख सकता है। इसलिए जो जियान होगा डाओशेंग में पहुंचने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देगा, क्योंकि जब हून क्लेन और जियान की फाइट होगी तब बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट निभाएगी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, क्योंकि उसके काउंटर में होगी ब्लैक ब्यूटी। सॉरी किसी ने कुछ नहीं सुना। लेकिन वहीं पे जब मास्टर देखते कि अभी के लिए जियान काफी टेंशन में आ चुका तो उसके कंधे को थपथपाते और बोलते हैं तू अभी के लिए बेफिक्र होकर कल्टीवेशन कर, सारे मैटर तू मुझ पे छोड़ दे। और रही बात तेरी बंदियों की, तो इनकी स्पीड तो मैं इतनी फास्ट कर दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। क्योंकि बात की जाए कि मेडुसा, लिटिल फी, डॉक्टर और क्विंगली की, तो ये तीनों बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुमसे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वजह से इन्हें सही डायरेक्शन और इन्हें सही चीजें मिलती हैं, तो फिर इनकी जो स्पीड होगी ना कल्टीवेट की वो बहुत ही फास्ट होगी। इसी वजह से जब तुम कल्टीवेशन से उठोगे और इनकी स्ट्रेंथ को देखोगे तो फिर तुम पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और वहाँ पर अभी के लिए तीनों खड़ी भी होती हैं, मगर अभी के लिए बातचीत गुरु और चेले के बीच में चल रही होती है, इस वजह से वो मुंह भी नहीं खोलती अपना। और ऐसी गुरु और चेले कुछ देर तक बातें करते रहते, मगर तभी जियान को कुछ याद आ जाता है। मगर वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में हिचकिचाता, मगर फिर वो अपनी स्पेशल एक जेट बोतल को बाहर निकालता है जिसके ऊपर अभी के लिए एक फायर सील लगी होती है। तभी जियान तुरंत ही उस जेट बोतल को मास्टर की तरफ बढ़ा देता और बोलता कि मास्टर इसके अंदर हैंग फेंग की सोल है, जिससे मैंने कूट कर इसके अंदर बंद कर दिया है। और जब ये सभी पर मास्टर के कानों पड़ते तो मास्टर काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पर जो हैंग फेंग था वो मास्टर की बेटी की तरह था, जिसे मास्टर ने बहुत ही प्यार से पाला था। जब पर मास्टर उसे कचड़े के ढेर से लाए थे, फिर उसके बाद मास्टर ने उसे ट्रेन किया, जहाँ पर उसे काफी कुछ सिखाया और अपना सारा ज्ञान दिया और उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना दिया। मगर वो था एक नंबर का कमीना, उसने मास्टर को धोखा दे दिया, जो कि ऑलरेडी काफी उदास थे, क्योंकि उन्हें उनके क्लैन ने लात मार के बाहर निकाल दिया था, जिस वजह से उनका दिल ऑलरेडी टूट रखा था। मगर ऊपर से हैंग फेंग ने भी मास्टर को धोखा दे दिया, जिस वजह से मास्टर का दिल पूरी तरीके से टूट गया। मगर फिर भी जो मास्टर होते वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते, जहाँ पर मास्टर के हाथ अभी के लिए कांप रहे होते हैं, मगर वो फिर भी उस जेट बोतल को ले लेते और हमें नोट कर देते। मगर अभी के लिए उनका जो चेहरा होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास था, ऐसा देखने में लग रहा था वो कभी भी रो सकते हैं। और वहीं पे जब जियान देखता है मास्टर को इतना ज्यादा उदास, तो तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाता मास्टर के सामने और बोलता मास्टर अभी के लिए आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये चेला आपके साथ है, या फिर आप अभी के लिए मुझे बेटा भी बोल सकती हो, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ मास्टर नहीं हो बल्कि आप मेरे लिए फादर के समान हो। इसी वजह से मैं जियान प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने आपको परेशान किया और आपको ठुकराया है उनको अगर मैंने कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी जियान नहीं, सालों से चुन चुन के बदला लूंगा। और इतना बोल देकर जो जियान होता है मास्टर के कदमों में पड़ जाता है। ये देखकर सडनली मास्टर भी काफी हैरान हो जाते और तुरंत ही आगे बढ़ते और जियान को उठाने के लिए जा रहे होते, तभी अचानक से बगल में खड़ी क्वीन मेडुसा जो अभी के लिए जाओ को लिए होती वो भी तुरंत ही आ जाती है। वो भी जियान के साइड में जाती और मास्टर को एकदम फुल इज्जत दे देती है जियान की तरह, क्योंकि वो भली पीडीटीएच की रानी हो, मगर अभी के लिए उसका पति किसी के लिए सम्मान में झुक रहा है तो फिर वो साइड में खड़ी होकर नहीं दे सकती है, क्योंकि वो एकदम टॉप क्लास की पत्नी है। इस वजह से वो भी जियान के साथ मास्टर को एकदम फुल इज्जत देती है, क्योंकि उसे पता है अभी के लिए उसे कहाँ पर अपना एटीट्यूड दिखाना है
और कहाँ पर नहीं दिखाना है। और इन पे जब मास्टर उन दोनों को इस तरीके से देखते तो उनकी आंखों में आंसू जो थे वो एकदम से गायब हो जाते हैं और हैंग फेंग की जो यादें होती वो चली जाती तेल लेने और अपने मन में बोलते कि शायद गॉड ने जो किया वो मेरे लिए अच्छा ही किया, क्योंकि मैं हैंग फेंग को कितना भी प्यार कर लूं वो रहता है एक कमी नहीं, मगर उसको खोने के बाद जो मैंने पाया है वो शायद हैंग फेंग कभी भी मुझे नहीं दे पाता, क्योंकि ये चेला नहीं एक हीरा है, हीरा। इसी वजह से इसकी एक खरोच के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मगर इस माहौल में चार चांद लगा देती है हमारी छोटी छोटी जाओ जाओ। जब वो अपने माँ बाप को इस तरीके से मास्टर के सामने झुका हुआ देखती है तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने लगती पूरे माहौल को और फिर तुरंत ही वो भी झुकने लगती और बोलती है ग्रैंड मास्टर ये हीरा है तो मैं इसका डबल हीरा हूँ। और वहीं पे जब मास्टर उस शैतान के चेहरे की इतनी मासूमियत को देखते तो उनके चेहरे पे और बड़ी स्माइल आ जाती है और उन्होंने जो दुख दर्शाए होते हैं वो सब के सभी गायब हो जाते हैं और तुरंत ही उसके पास जाते और झुकने से पहले उसे उठा लेते हैं और बोलते कि छोटे रसगुल्ले तू रहने दे, क्योंकि एक टाइम बाद तुझे तो पूरे बीटीटीएस को उठाना है, इस वजह से तेरे पास ऑलरेडी बहुत ही भार है। और हाँ तुम दोनों अभी के लिए तुम भी उठ जाइए, क्योंकि इन बुड्ढी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि तुम दोनों को पकड़ के उठाऊं मैं, और तुम जियान अभी के लिए काफी बड़े हो चुके, इस वजह से तुम्हें ये सब हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जो जियान तो वो भी खड़ा होने लगता है और साथ ही अपने साथ क्वीन मेडुसा को भी खड़ा करने लगता है। अब क्वीन मेडुसा कौन सी चीज खड़ी कर रही है वो आप लोगों को पता है तो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना जी। और आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, जियान ने अपनी इस पूरी ट्रिप के अंदर कहीं पे भी अपने पपेटो का यूज नहीं किया जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर जियान उनका यूज करता तो काफी सारे लोगों के घोड़े लगा सकता था। तो इसका जवाब हमें ना ही डांगुआ के अंदर मिला ना ही नोवेल के अंदर मिला, हमें मिला ऑथर की लाइव स्ट्रीम के अंदर, जहाँ पर उसने बताया कि जियान के पास वो पेट थे ही नहीं, बल्कि वो छोड़ के गया था जाओ के पास जो कि जाओ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अभी के लिए सभी चीजों को ध्यान से सोचा जाए तो अभी के लिए बात काफी सेंस भी बना रही है, क्योंकि मास्टर भी फॉलिंग स्टार प्रिवेंशन से बाहर आ गए थे तो फिर जाओ के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग तो वॉरियर होगा जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, क्योंकि जाओ तो जियान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इस थ्योरी को लेकर क्या ओपिनियन वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को